हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रेन बीएनबी के ऊपर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ मात्र $3 से स्टार्ट कर सकते हो। और आप अपने पैकेज के अकॉर्डिंग चाहे $3 लगा लो, चाहे $10, चाहे $35, चाहे $50, कहीं से भी स्टार्ट करके आप बढ़िया अर्निंग ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज किया कि सर हमको इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना है, बताइए हम कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा कि सर आप कितने पैकेज से आना चाहते हो। ठीक है, 1 से 2 से 3 से 4 से कितने लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो जब किसी ने मेरे को बताया कि सर 1 लेवल से, तो मैंने उनको बताया कि सर जहां पर कंडीशन है, जैसे मैं आपको बता दूं कि पहला लेवल जो है वो है $3 अप्रोक्स, दूसरा लेवल जो है, जो है पहला और जो है दूसरा, वो है $4.5। तो मैंने उनको बताया कि आप कम से कम भी अगर आना चाहते हो तो इतना से हो ताकि आपकी कंडीशन पूरी हो जाए 2 लेवल की। तो वो लोग 2 लेवल से आ गए, कुछ लोग 3 लेवल से, कुछ लोग 4 लेवल से, जब उनको ये चीज बताई गई। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, क्योंकि वीडियो कैसे ज्वाइन करना है, कैसे बीएनबी लेने हैं, ये वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया, मेरा रेफरल लिंक, जो मेरा लिंक यूट्यूब के अंदर था, उसको उठाया, बीएनबी बाय किए और आगे जाके $3 की अमाउंट से इसको स्टार्ट कर दिया। अभी $3 से स्टार्ट तो कर दिया, हम कर सकते हैं, लेकिन उनका कॉन्टेक्ट मेरे पास नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ वार्तालाप किया ही नहीं। ना मेरे पास उनका कोई नंबर है, ना मेरे पास उनका कोई कॉन्टेक्ट है, और वो $3 का आईडी लगाकर बैठे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि पैसा आएगा। ऐसे पैसा नहीं आएगा दोस्तों, आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपने आईडी तो लगा दी, उसको एक्टिवेट भी कर लिया, लेकिन आपने कंडीशन पूरी नहीं की। कंडीशन क्या थी, कम से कम 2 लेवल एक्टिवेट होनी चाहिए और 2 लोग डायरेक्ट करने पड़ेंगे। अब इन लोगों की, भाई ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, जहां पर कोई भी नेम, कोई भी ईमेल आईडी, कोई भी फोन नंबर लगता ही नहीं है स्टार्टिंग करने के लिए, तो मेरे पास उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं आया। तो उन दोस्तों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे साथ $3 या 2 लेवल या 4 लेवल जितने से भी स्टार्ट किया है, लेकिन मेरे साथ कॉन्टेक्ट नहीं किया, चाहे वो पुराने हैं चाहे वो नए हैं, जो मेरे लिंक से ज्वाइन हो चुके हैं, भाई वो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को कांटेक्ट करें, मेरे को मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7973992699 और ये है मेरा नाम। क्योंकि काफी मेरे को मेरी सीनियर के भी मैसेज आए कि सर कुछ लोग जुड़ चुके हैं, मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमने यूट्यूब से वीडियो देखकर ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमारे पास कांटेक्ट नहीं है मनुशीना का। तो आप जे मेरा कांटेक्ट है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, अभी इसके ऊपर डायरेक्ट कॉल नहीं करना दोस्तों, जो व्हाट्सएप नंबर है, ओके, जे मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ओके, आपको इसके ऊपर मैसेज करना है, मेरे को बताना है अगर आपने ज्वाइन कर लिया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप जहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। और जितने भी लोगों ने, जहां पर अभी बात करते हैं थोड़ी सी प्लान के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। आपको जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और अलग अलग अर्निंग प्लान से रिलेटेड। ओके, डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूं तो मेरा एक ही मकसद है, आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना। आपको कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हो। खुद आपको पहले रिसर्च करना है, फिर आपको अपना डिसीजन लेना है। ओके, अभी जहां पर कुछ प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इस प्लान का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम बहुत बढ़िया अर्निंग दे रहा है। ओके, अब जहां पर कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि मार्केट के अंदर तो भाई हजारों प्लान चल रहे हैं, हम रेन बीएनबी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो भाई दुनिया में बहुत सारे प्लान होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लेकिन हर एक प्लान के अंदर कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं। और जब हम उन दोनों चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। और अगर हम बिना जाने बिना समझे ही किसी प्लान में घुस जाएंगे तो वो हमारे लिए जुआ है। हमें जुआ नहीं खेलना, गैम्बलिंग नहीं करनी। हम जहां पर रिसर्च करेंगे, वेरीफाई करेंगे, हमारे लिए पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अब बहुत सारे प्लान है जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, तो हम रेन बीएनबी ही क्यों करें। सबसे बड़ी जो एक क्वेरी है वो है वाई
जहां पर लिखूंगा मैं रेन बीएनबी जही क्यों। ओके, रेन बीएनबी ही क्यों। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि रेन बीएनबी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको बाकी प्लान्स के अंदर नहीं मिले। अब वो है पॉजिटिविटी। वो क्या है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। नेगेटिव चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पॉजिटिव चीजें। ओके, तो एक एक करके मैं जहां पर पॉजिटिव चीजें कि हमने इसको ज्वाइन क्यों करना है, बाकी प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं करना, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जहां पर मैं पॉजिटिव डाल रहा हूं, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पहली चीज, 100% डिसेंट्रलाइज है। प्रॉपर तरीके से सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो जैसे भी आपको सही लगे कि डिसेंट्रलाइज को कैसे वेरीफाई करते हैं। वैसे आपको हमारे चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी इस चीज की। ओके, दूसरी चीज, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी पैसा आप इस सिस्टम के अंदर डालते हो, डालना नहीं है, आपको अपने वॉलेट में रखना है। जितना भी वहां से डिटेक्ट होता है भाई, वो सारे का सारा पैसा आपके अपलाइन, उसके अपलाइन के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंपनी के किसी वॉलेट के अंदर, क्रिएटर के वॉलेट के अंदर, फाउंडर के वॉलेट के अंदर, जहां पर पैसा नहीं जाता। ये भी हो गया। तीसरी चीज, जहां पर आपको कहीं पर भी कोई वॉलेट नहीं मिलेगा जिसके अंदर डिपॉजिट करना है, कहीं पर भी आपको जहां पर विड्रॉल की रिक्वेस्ट नहीं डालनी, ये प्रॉपर तरीके से P2P है। सारे का सारा पैसा डायरेक्टली आपके वॉलेट में आ जाता है। आपकी जो भी अर्निंग होती है, आपको उसको विड्रॉल नहीं करवाना, पैसा सीधा ही वॉलेट के अंदर आ जाएगा। तो डिपॉजिट विड्रॉल वाली झंझट ही नहीं है, इशू ही नहीं है जहां पर डिपॉजिट विड्रॉल वाला। क्योंकि जहां पर डिपॉजिट विड्रॉल होता है, वहां पर क्या होता है, आपको एक ऐप दी जाती है, आपको एक वेबसाइट दी जाती है, वहां पर रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको बोला जाएगा वहां पर कि आप पैसा डालो। जब हमने पैसा अपने वॉलेट से उस वॉलेट के अंदर डाल दिया, भाई मालिक तो वो हो गया। अब वो वापस पैसा देगा या नहीं देगा, हम बस रिक्वेस्ट करते रह जाएंगे। वहां पर कंडीशन होती है, मिनिमम विड्रॉल $100 का, $50 का, $20 का। जब तक वो होता नहीं, हम पैसा निकाल नहीं सकते। तो जहां पर आपका पैसा 100% डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, लेकिन आपको किसी एक वॉलेट के अंदर ना डिपॉजिट करना है, ना कहीं रिक्वेस्ट करना है विड्रॉल का। सारे का सारा सिस्टम P2P है। ओके, चौथी चीज, जहां पर आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। ओके, बिना ऐप और बिना वेबसाइट आप डायरेक्टली इसको ब्लॉकचेन से ऑपरेट कर सकते हो। ब्लॉकचेन से ही ऑपरेट कर सकते हो। सिस्टम बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, वो आपको बोलेंगे कि हमारा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% डिसेंट्रलाइज है। मैं भी बोल रहा हूं, प्रूफ कैसे होगा? डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जब एक ओनर ना हो, जब एक फाउंडर ना हो। अगर फाउंडर है तो वो नोमियस होना चाहिए, अगर वो नोमियस नहीं है तो भाई तो फिर तो वो उसकी अपनी आइडेंटिटी शो कर रहा है। बहुत सारी चीजें जहां पर होती हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डेफिनेशन है डिसेंट्रलाइज की। लेकिन मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूं, आपको जितने भी सिस्टम मिल रहे हैं ना, जहां तो आप उनको ऐप के अकॉर्डिंग और जहां वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट कर रहे हो। आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पर आपसे क्या मांगा जाता है? आपकी ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम, आप एक पासवर्ड रख लो, यानी कि आप उस वेबसाइट के अंदर एंटर करने के लिए अपनी आइडेंटिटी दे रहे हो। तो भाई अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज है तो उसको आपकी आइडेंटिटी से क्या मतलब? ठीक है, ऐप के अंदर भी यही है। ऐप को डाउनलोड करो, अपना एक यूजर नेम रखो, ओटीपी ईमेल के ऊपर आएगा, आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको एक फॉर्म मिल जाता है, आप फॉर्म को फिल करते हो, वहां पर रजिस्टर हो जाते हो। तो भाई वो डाटा कौन मांग रहा है? कौन उस डाटे को सेव करके बैठा हुआ है? तो सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं है, कहीं ना कहीं मैनुअल चीजें हैं वहां पर। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, कल को गवर्नमेंट ने बोल दिया वेबसाइट बंद, इंडिया में जो वेबसाइट नहीं चलेगी, इंडिया में जो ऐप नहीं चलेगी। पहले भी तो कितनी ऐप बंद हुई हैं। अगर आपने जहां पर बढ़िया काम कर लिया किसी भी सिस्टम के अंदर, कल को उसकी ऐप ही बंद हो गई, कल को उसकी वेबसाइट ही बंद हो गई, तो क्या करोगे भाई? ऑपरेट कैसे करोगे? आप अपना अकाउंट कैसे खोलोगे? अभी आप सबके माइंड में एक चीज आ रही होगी, मैं जहां पर आगे उसको कंटिन्यू करता हूं कि भाई हम तो कुछ ऐसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो चलते हैं जो पांचवा Web3 वॉलेट के ऊपर। अब ये Web3 वॉलेट क्या होते हैं? ट्रस्ट वॉलेट हो गया, बिटगेट वॉलेट हो गया, सेफपोल हो गया,
मेटामास्क हो गया, ऐसे करके ये सारे के सारे वेब 3 वॉलेट होते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम तो वेब 3 के अंदर जाकर डैप के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो भाई ये भी तो सारी ऐप ही है ना, ट्रस्ट वॉलेट, बिटगेट, सेफपोल, मेटामास्क है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है डिसेंट्रलाइज, जहां पर केवाईसी नहीं होती। इसके डैप के अंदर जाएंगे तो भी शायद केवाईसी ना मांगे आपसे। लेकिन भाई अगर सेफपोल वॉलेट ही ऑपरेट करना बंद कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया ट्रस्ट वॉलेट को आप इंडिया के अंदर ओपन नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? पैसा आपका सेव है, क्योंकि पैसा आपका सेफपोल वॉलेट के अंदर या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर नहीं होता, वो ब्लॉकचेन के एड्रेस के ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन आप जो भी सिस्टम कर रहे हो जिसको डिसेंट्रलाइज बताया जा रहा है, आप उसको ऑपरेट करो, कैसे करोगे? तो जहां पर मैंने आपको बोला कि ये सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉकचेन बेस्ड के ऊपर ही है। ब्लॉकचेन, मेरी आपको एक वीडियो मिलेगी, ये वाली वीडियो, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बिना ऐप के, बिना वेबसाइट के, डायरेक्टली ब्लॉकचेन के ऊपर हम इसको रन कर सकते हैं। अगर ऐप भी बंद हो जाए, वेबसाइट भी बंद हो जाए, तो भी हम ब्लॉकचेन के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हम सिस्टम के अंदर आईडी लगा सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, जो अपना पैसा है उसको देख सकते हैं कितना कमाया हुआ है, वहां पर हम आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, किसी टीम के मेंबर की आईडी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम जहां पर 100% ब्लॉकचेन से ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है। अब जो लोग कहते हैं ना कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, उनको बोलो कि क्या बिना ऐप के, क्या बिना वेबसाइट के हम डायरेक्टली आपके सिस्टम को ब्लॉकचेन के अंदर ऑपरेट कर पाएंगे? आपको आंसर मिल जाएगा दोस्त। और जो बोलता है कि मेरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, मान लिया भैया आपका सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, हम किसी के ऊपर किंतु परंतु नहीं कर रहे, हर सिस्टम बढ़िया होता है, ठीक है, लेकिन इस चीज का क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर वेबसाइट गवर्नमेंट ने बंद कर दी, अगर गवर्नमेंट ने ऐप बंद कर दी, तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज है, तो ऑपरेट कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन होना चाहिए और उसका आंसर भी आपको ढूंढना है। तो वहां से कुछ चीजें आपको क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज है तो वॉलेट के अंदर फंड नहीं होना चाहिए। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट है, वॉलेट एड्रेस, उसके ऊपर फंड नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर फंड पड़ा है तो भाई फिर तो किसी के वॉलेट में फंड पड़ा है, वो ऑपरेट कर रहा है उसको। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिविटी के ऊपर, तो ये कुछ चीजें हो गई। 5 तरह के मैंने आपको जहां पर बेनिफिट दे दिए। अभी 6th बेनिफिट है कि जहां पर जो कॉइन या करेंसी की हम बात करते हैं वो है बीएनबी, और ब्लॉकचेन है ओपी बीएनबी, दोनों बाइनांस के हैं। और बाइनांस है वर्ल्ड की नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां पर कोई एबीसी XYZ टोकन को प्रमोट नहीं कर रहे। आज है कल होगा ही नहीं। 14 मिलियन क्रिप्टो टोकन या कॉइन मिला के पड़े हुए हैं भाई इंटरनेट के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर। सारे के सारे जेन्युइन थोड़ी हैं, लेकिन भाई इसके बारे में तो आप सभी जानते हो। वर्ल्ड के टॉप 3 कॉइन्स के अंदर आता है बीएनबी, हम जहां पर बीएनबी को अर्न कर रहे हैं। ओके, ये सिस्टम कोलैप्स कर देगा, या इसका प्राइस कम हो जाएगा, या बीएनबी 0 हो जाएगा, ये डर नहीं है जहां पर। लेकिन अब हम कोई एबीसी XYZ कोई भी ऐसा टोकन पकड़ लेंगे तो उसका इन फ्यूचर क्या होगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि इसके रियल यूज केस हैं मार्केट के अंदर। सभी कॉइन्स के रियल यूज केस नहीं होते, इसीलिए कोलैप्स करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। 7वां जहां पर इसका जो प्लस पॉइंट है वो क्या है कि आप इसको मात्र $3 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर 2 लेवल की भी बात करूं तो दोनों का मिला के लगभग $8 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। भाई अब ये कोई ऐसी अमाउंट भी नहीं है कि हम रिस्क पे आ जाएंगे। अगर कोई बंदा बोलेगा मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूं, मेरे को सिस्टम तो बहुत बढ़िया लगा है, लेकिन भाई मेरे पास पैसा नहीं, तो ये झूठ है भाई। $8 भी जिस बंदे के पास नहीं है, बाप बोलो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है आजकल के इस युग में। ठीक है, तो हम इसको बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक और जहां पर है, आपको इस सिस्टम के अंदर 2 डायरेक्ट करने होते हैं। जो बंदे बोलते हैं कि मैं तो कोई लीडर नहीं हूं, मैं तो टीम नहीं बना सकता, तो 2 लोगों को करना भाई कोई टीम में नहीं आता। ठीक है, 2 लोगों को अगर आपने कर लिया तो आप पूरी की पूरी वही इनकम ले सकते हो जो ज्यादा लेवल से, ज्यादा लोगों को लगाने से, जो ज्यादा लोगों से लगाने से आपको आ रही है। लेकिन आपको इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस बंदे को लगा रहे हो उसको ये बताना पड़ेगा भैया आपको भी 2 लोग लगाने हैं। ओके, ये चीज हो गई। अभी जहां पर 8 तरह के मैंने आपको पॉजिटिव साइन इसके दे दिए कि जो चीजें इस सिस्टम के अंदर है वो कहीं और नहीं है, आपको ये चीजें कहीं पर शायद
नहीं मिलेंगी। ओके, अभी जहां पर बात करते हैं कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स की जो काफी सिस्टम के अंदर, सारे सिस्टम के अंदर नहीं, सभी सिस्टम के अंदर नहीं, कुछ सिस्टम के अंदर मिस होते हैं। वो क्या है? 9th नंबर, गाइडेंस। जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। इसकी सुबह 7 बजे मीटिंग होती है जो ट्रेनिंग सेशन रहता है। इसकी 4 बजे मीटिंग होती है शाम को, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है बीएनबी कैसे लेने हैं, ब्लॉकचेन को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें। और इसकी एक 8 बजे मीटिंग होती है जो प्लान के ऊपर होती है। आप नए लोगों को जहां पर लेकर आओ तो वो प्रॉपर तरीके से प्लान दे सकते हैं। अब ये जो गाइडेंस होती है ना, हर लैंग्वेज में होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में हो रही है, डिफरेंट लैंग्वेज जहां पर जो है वर्ल्ड की, बहुत सारे लोग इसके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। ओके, तो आप इस चीज को भी आप समझोगे। आपको अगर किसी, आपने ज्वाइन कर लिया, आपको कोई अलग मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, आप उन लोगों को इन्हीं मीटिंग में बैठा दो तो वो सारा कुछ सीख जाएंगे। और ये सभी सिस्टम के अंदर मैंने देखा नहीं होता। काफी सिस्टम के अंदर अच्छी तरह से होता है और काफी सिस्टम के अंदर लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते। मीटिंग, एक आधी मीटिंग हो रही है जे वाली, वहां पर प्लान की बात आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, आपको अपने क्वेश्चन रखने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। मजबूरी में आप क्या करोगे, आप अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दोगे। अब आपको प्रॉपर नॉलेज मिली नहीं, कहां से गाइडेंस मिली नहीं, आपने आगे अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी, मिस गाइडेंस हो जाएगी वहां। और फिर हम ब्लेम देंगे सिस्टम को। नहीं, सिस्टम को नहीं, जहां पर ब्लेम आना चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर। अब ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज है तो मैनेजमेंट तो सामने नहीं है, लेकिन जो टॉप के सीनियर लोग हैं जो लगे हुए हैं, अगर वो ईमानदारी से सबको गाइड करें तो बहुत बड़ी एजुकेशन आपको मिलेगी। और वो इस सिस्टम के अंदर मिल भी रही है, हम पिछले 8 मंथ से देख रहे हैं। एक भी दिन सुबह वाली मीटिंग जहां पर मिस नहीं होती, तो आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। ओके, अब एक चीज और, जहां पर कि आप जहां पर INR नहीं कमा रहे, USDT डॉलर बोलते हैं, नहीं कमा रहे, आप जहां पर कमा रहे हो BNB। ओके, अब डिफरेंस क्या है? INR अगर आपने आज 1 लाख रुपया कमा लिया तो 1 मंथ बाद भी वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, वेरी नहीं करेगा। USDT अगर आपने जहां पर 1000 कमा लिया तो वो 1000 का 1000 ही रहेगा, वेरी नहीं करेगा। आपने बहुत सारे सिस्टम के अंदर जो कमाया होगा। लेकिन BNB 2 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था, कीमत थी $458, आज है लगभग $685 जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जहां पर आपने जो कमाई की उसका रेट भी फ्लैक्चुएट होता है और वो रेट बढ़ता ही जा रहा है। 2000 अगर मैं 18 की बात करूं, ठीक है ना, जो इसी पॉइंट के अंदर है, 10 तरह के मैंने आपको एडवांटेज बता दिए। 2018 के अंदर जो BNB कॉइन था जो, वो $0.50 का था। आप चेक करना इसको, आज जो $0.50 से $685 का हो गया भाई। कितने गुना ग्रोथ है जहां पर। और आप BNB को डिजिटल गोल्ड माना जाता है क्योंकि रियल यूज केस हैं। जो लोग रेन BNB नहीं भी कर रहे वो भी इसको यूज कर रहे हैं भाई, पता है आपको, वो भी यूज कर रहे हैं। क्यों भाई? वो USDT के अंदर डील कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब जो लोग USD के अंदर डील कर रहे हैं उनको USD खरीदना पड़ता है। कहां से खरीदते हैं हम? बाइनांस से। बेचते कहां पर है? बाइनांस पे। वर्ल्ड पे सबसे बड़ी चीज तो बाइनांस है। और अगर हम किसी कंपनी में, क्रिप्टो की कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां से हम विड्रॉ लेते हैं, तो वहां पर विड्रॉ किसके अंदर मिलता है? वो आपको बोलते हैं USDT का विड्रॉल मिलेगा। लेकिन ब्लॉकचेन कौन सी होगी? BP20। अब जो BP20 क्या है? फिर से बाइनांस का ही है। तो बाइनांस के रियल यूज केस हैं, उसकी करेंसी के, उसके नेटवर्क के रियल यूज केस हैं। आप इसके साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, आप इनडायरेक्टली इन चीजों को यूज कर रहे हो। और जिन चीजों को हम यूज करते हैं, डिमांड उन्हीं की बढ़ती है, वैल्यू उन्हीं की बढ़ती है। जहां पर आपको बताया जाता है, अभी ये 10 पॉइंट हो गए। अभी थोड़ा सा मैं आपको और चीज बता दूं। ये ABC कॉइन है, आज ये $50 का है, कल ये $500 का हो जाएगा। कैसे होगा? इसका रियल यूज केस क्या है भाई? वो भी तो जो देखो, ABC कहां पर यूज कर रहे हो आप? रियल लाइफ में कहां पर यूज कर रहे हो आप? अगर आप यूज ही नहीं कर रहे तो ये तो कभी भी डंप हो सकता है। ये तो फिर डिमांड सप्लाई के ऊपर चल रहा है। डिमांड आएगी, ये बढ़ेगा, ठीक है। और अगर सप्लाई आ गई ज्यादा, सप्लाई का मतलब जब हम इसकी लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर सर्कुलेट करते हैं तो ये गिरेगा। अगर ज्यादा लोगों ने बेच दिया, डिमांड कम हो गई तो भी गिरेगा।
तो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना है कि जिस कॉइन के बारे में हम जहां पर बात कर रहे हैं, जो कॉइन आपको अर्न होके मिल रहा है, उसकी बेस वैल्यू क्या है, उसकी रियल में प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, और उसको आप रियल में कहीं यूज कर रहे हो। जहां आप नहीं कर रहे तो रियल में कौन कौन से उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बाकी कंपनीज, बाकी लोग उसको क्या कहीं पर यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। ओके, अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाती है, तो भाई नेगेटिव भी करना जरूरी है। आपको पता है, आप मनु सिन्हा की वीडियो देख रहे हो और आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा। ऐसा नहीं, हम एक तरफा बात नहीं करते, नेगेटिव भी बात करेंगे। अब नेगेटिव क्या है? अब जो पॉजिटिव, जो पॉइंट 10 मेरे लिए पॉजिटिव थे, मैं नहीं मानता कि वो सभी के लिए पॉजिटिव होंगे, सभी के लिए वो पॉजिटिव नहीं होंगे। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स इससे एग्री होंगे कि वो जो मैंने 10 पॉइंट बताए आपको पॉजिटिव, हाँ काफी लोग उससे रिलेट करते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट भी जो मैं बताऊंगा वो सभी के लिए नेगेटिव भी नहीं होंगे, लेकिन नेगेटिव है क्या इस सिस्टम के अंदर? सिस्टम है प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज। तो भाई अगर आपने गलती से सेफपोल वॉलेट के अंदर, अगर आप इसको या किसी भी वॉलेट के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, तो आपने उसकी 12 वर्ड की जो है उसको सेव नहीं किया, तो आपके जितने चाहे बीएनबी हो, जितने चाहे डॉलर वहां पर पड़े हो, आप उनको रिकवर नहीं कर पाओगे। और कहीं पर भी इसका पासवर्ड फॉरगेट नहीं होता, कहीं से भी ये जनरेट नहीं होती, तो आपको इनको पहले सेव करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो के अंदर नए हैं, वो जहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सेफल वर्ड तो ऐप बना लेते हैं, जल्दी जल्दी करके सारा कुछ स्टार्ट भी कर लेते हैं, तो 12 वर्ड की कीज को जहां पर भूल जाते हैं और बाद में दिक्कतें आती है। एक चीज तो ये हो गई, ये था पहला पॉइंट। ओके, ये नेगेटिव नहीं है, एक तरह की एजुकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज हम इसको बोल सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज का पॉइंट है। उन लोगों के लिए है जे जिनको ऑपरेट नहीं करना आता क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि जो प्रॉपर जो सिस्टम है वो क्रिप्टो बेस है। तो आपको क्रिप्टो की जहां पर नॉलेज बेसिक लेवल पर होनी चाहिए, जो 7 बजे वाली ट्रेनिंग में यही कुछ बताया जाता है। ओके, 7 बजे वाली ट्रेनिंग अगर आप लेना स्टार्ट कर दोगे तो जो नेगेटिव आप पॉजिटिव में कंप्लीट कर लोगे। ओके, अब ये चीज होगी। अभी एक दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर आपका ना तो नेम चाहिए, ना आपका कोई डेट ऑफ बर्थ, ना आपका कोई ईमेल, ना आपका कोई फोन नंबर, कुछ भी आपको जहां पर फिल नहीं करना होता, क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, सिस्टम को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो जब जैसे मेरे जैसा पर्सन जब ऑनलाइन कोई काम करता है तो ऑनलाइन लिंक देता है, लोग जुड़ तो जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब मेरे पास उनकी कोई डिटेल ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं, तो जब तक वो मेरे साथ कांटेक्ट नहीं करते, हम उनकी कोई भी डिटेल आईडी के अंदर, अकाउंट के अंदर चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ नंबर आएगा एक, उनका सिर्फ अकाउंट नंबर ही आएगा, हमें पता ही नहीं वो इसके पीछे उसको स्टार्ट करने वाला कौन सा पर्सन है। ओके, ये भी हो गया, ये 2 नेगेटिव पॉइंट हो गए, ठीक है। और एक चीज और मैं जहां पर आपको बताने वाला हूं, वो क्या है कि ये जो सिस्टम है ना, प्रॉपर जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है, इसके अंदर 2 जेनियोलॉजी हैं। अब मेरे लिए तो वैसे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि एक जेनियोलॉजी होती है जो डायरेक्ट के ऊपर काम करती है, जहां पर आपको 10% आता है। दूसरा टीम के ऊपर काम करती है, जहां पर आपको 1.5% आता है। और जो सेकंड जेनियोलॉजी है, ये होगी पहली, और ये जो सेकंड है वो है लेवल इनकम। बहुत सारे लोग जहां पर 2 जेनियोलॉजी के चलते कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पर 69% आपको यहां पर आता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड जेनियोलॉजी है इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने भी प्लेटफॉर्म के अंदर काम किया है ना, वो सिंगल जेनियोलॉजी वाले थे, तो वो इस सिस्टम को भी उनके साथ रिलेट करने लग जाते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं। भाई आपको 2 अलग अलग जेनियोलॉजी को जहां पर पहले समझना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये सिस्टम उन लोगों के लिए जो बाकी कोई ना कोई प्लान कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको अलग और इसको अलग समझ लोगे तो ये इससे आसान कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, चाहे वो पॉजिटिविटी है चाहे वो नेगेटिविटी है। उम्मीद करता हूं आप अगर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो, अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो आप जहां से बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बीएनबी कॉइन। ओके, बीएनबी कॉइन जितने चाहो आप जहां से इकट्ठा कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, वीडियो को आगे शेयर करना। फिर मिलेंगे, थैंक यू।